नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रा तैयारियों की सीएम धामी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 235 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर दिल्ली में मंथन, नई प्रदेश कार्यकारिणी पर हो सकता है फैसला, संगठन मजबूत करने पर फोकस। छात्रों के समर्थन में हल्द्वानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में फूका पुतला, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। देहरादून में सचिवालय कूच पर बेरोजगारों का प्रदर्शन, लंबित भर्तियों को जल्द भरने की मांग, पुलिस से नोकझोंक जमकर नारेबाजी। बारिश से विकासनगर के जौनसार बाबर में लैंडस्लाइड, कई मार्गों पर ठप हो रही आवाजाही, मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। हल्द्वानी में साइबर अपराध पर पुलिस की सख्ती, कुमाऊं क्षेत्र में 1400 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज, संदिग्ध लिंक और कॉल से सतर्क रहने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने यात्रा मार्ग, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग शौचालय, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी करीब 235 करोड़ रुपए की विभिन्न आधारभूत विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, उस पर ऑलरेडी पहले से ही जो है हम लोगों ने गत वर्ष भी निर्णय लिया था, इस वर्ष भी वो रहेगा। और आप क्या कहें, कांवड़ियों से क्या अपील करें? नहीं हमारे नहीं, उनका सबका यहाँ हम स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में माँ गंगा के स्थान पर, हरिद्वार पर और ऋषिकेश में जो भी हमारा जहाँ से भी वो जल लेते हैं, सब जगह सबका स्वागत है। बस हम चाहेंगे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए। कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया, उनसे अपील करेंगे कि वो लेकर आए। नहीं, देखिए यात्रा के जो नियम है, मुझे ये है कि सभी लोगों को यात्रा का नियमों का पालन करना चाहिए। किसी की यात्रा के कारण से दूसरे लोगों को परेशानी भी न हो। एक हमारे शुरू से कहा गया है कि अपनी यात्रा अच्छी तरीके से करनी है, सुबह उसकी तरीके से करनी है, साफ स्वच्छ तरीके से करनी है, गंदगी नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। मैं सभी से कहूंगा कि हम उनका स्वागत करेंगे देवभूमि में, वो यात्रा के नियमों का अवश्य पालन करने का प्रयास करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिकेश में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग और प्रमुख व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मेले से जुड़ी सभी तैयारियां 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो आरडीपीएल की मेन पार्किंग है, उस पार्किंग स्पेस में जो व्यवस्थाएं की जानी है, टॉयलेट्स लगाए जाने, वाटर सप्लाई या फिर आपका लाइट्स और प्रॉपर अरेंजमेंट्स कराए जाने, उस वो 25 तारीख तक किए जाने की एश्योरेंस कंसर्निंग एजेंसीज ने मुझे दी है। सुरक्षा को लेके सीसीटीवी कैमरास का नंबर जो बढ़ाया जाना है, या पुलिस में जो आपका 2 व्हीलर्स का एक पूरा चीता का स्क्वाड चलता है उसको बढ़वाए जाने, या NHAI की जो लाइट्स हैं उनको प्रॉपरली लगवाए जाने, स्ट्रीट लाइट्स का, इस तरीके के वेरियस इश्यूज सामने आए थे तो उन पे मेरे डायरेक्शंस गए। हाँ, रूट प्लान को लेके पुलिस ने रूट प्लान बना लिया और उसको जो हमारे 9 सेक्टर ऑफिसर और 4 जोनल ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के, जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो चुका है और रूट प्लान उनका आपस में शेयर भी हो चुका है। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की रणनीति तय करने और नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पार्टी अब चुनावी मोड में प्रवेश कर रही है और इसी दिशा में संगठन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बैठक में गणेश गोदयाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दिल्ली में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो है उत्तराखंड की लीडरशिप को, जो हमारे तीनों चारों जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हरक सिंह जी उस बैठक में रहने वाले हैं, यशपाल भी उस बैठक में रहने वाले हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। संभवतः अब कुल मिला के जो है इलेक्शन मोड में जो है हम जा रहे हैं और बहुत सारी तैयारियां पार्टी को करनी है। एक रोड मैप तैयार किया जाना है और उसके क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी का भी मसला है, वो भी शायद आज शाम तक हल हो जाए। खबर का रुख करते खबर देहरादून से, जहां राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर बेरोजगार युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। बेरोजगार युवाओं ने लंबित भर्तियां जल्द पूरी करने, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और समयबद्धता से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के सचिवालय के पास में, जहाँ पर आज बेरोजगार संघ के द्वारा यहाँ पर सचिवालय कूच का कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस के साथ झड़प भी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी वहाँ बैठे हुए हैं और उसी को लेकर के हमारे साथ कुछ यहाँ पे बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। भाई आपका नाम क्या है? सुरेश राय। कहाँ से आए आप? मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर से आया हूँ। आज जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसको लेके किया जा रहा है? यहाँ विभिन्न पदों पे मतलब पदों की वैकेंसी के लिए हमने मतलब धरना प्रदर्शन कर रखा है, जैसे AJ, और उसके अलावा हमारा जो मेन मकसद है हमारा है ITI, उत्तराखंड ITI अनुदेशक। और भी कुछ हमारे साथ है यहाँ पर, उनसे बात कर लें। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण करणवाल है। कहाँ से आए आप? मैं खेड़ली बादराबाद। क्या मांगे आपकी? सर ये भर्ती थी हमारी 370 वाली, इसमें 370 में से 173 को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, 197 पोस्टें अभी भी खाली है और ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये था हमारे साथ जिन्होंने हमसे बात की। और भी यहाँ पे जो बच्चे जो बेरोजगार संघ के जो सदस्य वो भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या। मैम आपका नाम क्या है? सोनिका रावत जी। सोनिका रावत। सोनिका रावत। ये जो आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांगे ये है कि जो भी एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकले और बाकी जो हमारी वैकेंसी पेंडिंग है, जिसका एग्जाम कैलेंडर निकाला था, उसको जल्दी से विज्ञप्ति लाई जाए। और भी कुछ यहाँ पे हमारे साथ हैं जो उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सचिन नेगी सर। नेगी जी, कहाँ से आए आप? मैं नैनबाग टिहरी गढ़वाल से हूँ। आप जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या मांगे को लेकर के? सर हम UP-SSS में जो भर्ती कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जितनी भी भर्ती हैं वो डेट टू डेट निकाल नहीं रहे हैं। तो सर हम इसी मांग को लेकर आए हैं कि एटलीस्ट जितनी भी डेटें दी है उस डेट पे जो है उन सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला जाए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ कुछ बेरोजगार संघ के सदस्य, जिन्होंने हमें बताया कि क्या क्या हमारी प्रमुख मांगे हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ K News इंडिया देहरादून। अगली खबर का रुख करते हल्द्वानी में दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस और छात्र नेताओं ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन किया तथा इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिल्कुल गलत है। छात्र में इतना आक्रोशन है ना कि अगर छात्र भी उस लाठी चार्ज का जवाब देता तो वहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहता। जो मोदी जी पीछे संसद से भागे है ना, वो मोदी जी को भागने की जरूरत भी नहीं मिलती। उसी कारण में मोदी जी को आग लगा के मार दिया था। लेकिन हम चार्ज पीसफुल ये मार्च कर रहे थे, लेकिन हमें डंडे से मारा गया। क्यों मारा गया, इसका जवाब कोई दे सकता है? क्या हम इस देश के छात्र नहीं है? हम ये सब नहीं कर सकते? ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि हमें एक ये मार्च पीसफुल गांधी जी के तौर तरीकों से निकालना था। एक तरह से सेंचुरी शतक बना दिया। लीक पे लीक पेपर हो रहे हैं, जनता ने सड़क पे नहीं आना है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है,
देश बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप जब कुछ नहीं कर रहे तब वो सड़कों पे आ रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। वांगचुक जो है लगभग 1 महीने से 24 दिन से आमरण अनशन पे है। सरकार जाग ही नहीं रही, किसी को विरोध करना ही नहीं है। जो विरोध करेगा उसका दमन आपने कल देखा। देश दुनिया आपके बड़े भाई छोटे भाई सब हैं, सब ने देखा जो गुंडई, जो नंगापना, मतलब मैं से नंगापना कह रहा हूँ और साफ कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। इस देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी खाली कागज का खर्रा नहीं है। इमरजेंसी तब होती है आप लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस ठूस दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप 10-10 बार पेपर आउट कर दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप लोगों की आस्था पर अरबों खरबों रुपए का चंदा चोर लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप बच्चे जब आप अपना प्रदर्शन करें, आप उन्हें पीट दो, मार दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। शर्म आनी चाहिए उन सारे सरकार के लोगों को संसद से बाहर जब निकल लेते हैं हंसते हुए। जो कल जंतर मंतर दिल्ली में हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को मारा गया है, किसी के सर फूटे, किसी के आंख फूटी, किसी के हाथ पांव टूटे। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अधिकार है छात्रों के ऊपर हाथ उठाने का? जो छात्र वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और भाजपा सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और भाजपा सरकार कहती है कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। अगली खबर का रुख करते देहरादून के गांधी पार्क में स्वराज सेवा दल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र मिश्र ने कहा कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी मांगों को लेकर पहुंचे युवाओं पर कार्रवाई की गई वो बेहद निंदनीय है। दिल्ली में मैं सौभाग्य से वही था। दिल्ली में जिस प्रकार से भारत सरकार ने भारत के युवाओं के ऊपर, पूरे भारत के युवा थे, देश के कोने कोने से आए हुए युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, ऐसी घटना दुनिया के किसी देश में नहीं देखी हुई। 15 अगस्त 1947 के पहले जरूर अंग्रेजों ने ऐसी घटनाएं की होंगी, परंतु स्वतंत्र भारत में शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज, ऐसी घटना कहीं नहीं सुनने को मिली। अगली खबर का रुख करते हल्द्वानी नगर निगम सभागार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से ही महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम करे गए, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इसी योजना के तहत एक लखपति योजना शुरू करी गई, जिसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको कैसे हम आत्मनिर्भरता के रूप में खड़ा करें, जिससे कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबी बने। ऐसी एक योजना शुरू करी। उनमें हम अपनी जो लखपति दीदी हमारे क्षेत्र में बनी है उनके सम्मान करने का भी कार्यक्रम एक हमारा केंद्र की ओर से आया हुआ है। और माननीय धामी जी और मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम करे हैं, उसी में लखपति दीदी योजना का एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बने। उसके लिए आज एक सम्मेलन यहाँ पर हमारे इस हल्द्वानी विधानसभा का हो रहा है, जिसमें हमारी सब महिलाएं स्वयं सहायता समूह की आ रही है, जिसमें हम 10 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित भी कर रहे हैं। हमारा विजन है, हम जिले के प्रत्येक विधानसभा में लखपति दीदी कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे अलग अलग विधानसभा में मंडलों की संख्या अलग अलग है। हमारा टारगेट है हम हर मंडल से कम 6 से 7 बहनों को सेलेक्ट करके लखपति दीदी के लिए सम्मानित कर रहे हैं। लखपति दीदी का विजन है महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना और ये सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि महिलाएं प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। बढ़ते खबरों में, नैनीताल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में धरना प्रदर्शन कर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप से पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। जो भी कल जंतर मंतर में हमारे युवा साथियों के साथ हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो भी केंद्र सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करी, बच्चे अपनी मांग के लिए वहाँ गए थे, पेपर लीक के लिए गए थे, नीट के उन छात्रों के लिए गए थे जिन्होंने आत्महत्या करी इस केंद्र सरकार की पेपर लीक के कारण। शासन द्वारा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितने बच्चों के सरों से खून निकल रहा था, बेहोश हो गए थे बच्चे, पर पुलिस प्रशासन ने जो है उनके ऊपर फिर भी कोई दया नहीं दिखाई और उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करते रहे। शाम तक का होते होते उनके ऊपर लाठीचार्ज होता रहा। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून में उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जल संस्थान के राज्यकरणीय की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के बीच शासन की ओर से अपर सचिव पेयजल झरना कमठान ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से वार्ता की और मोर्चे को आश्वासन दिया। मोर्चे से सलाहकार राजेंद्र कपिल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई वार्ता सकारात्मक रही है। देखिए, ये धरना हमारा 16 दिन में आज प्रवेश कर गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर माननीय अपर सचिव यहाँ पर उपस्थित हुई और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन यहाँ पर दिया है और कल भी राष्ट्रीयकरण और एकीकरण 2 विषय को लेकर शासन में वार्ता है 11 बजे। उसमें जल निगम और जल संस्थान दोनों विभागों के जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी है वो वहाँ पर रहेंगे। अगर हमारी कल की वार्ता विफल रहती है, अगर हमारी राष्ट्रीयकरण की मांग नहीं मानी जाती है तो हमें पुनः फिर इस धरने को शुरू करेंगे और तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक हमारा राजकीयकरण नहीं होता है और हम बिना राजकीयकरण के कोई भी एकीकरण नहीं होने देंगे। यहाँ पर आए और आपने जो है हमारी समस्याओं को शासन स्तर पर ये उठाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो राजकीयकरण की जो समस्या है काफ़ी लंबी समस्या है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा जो है सकारात्मक रुख है। अब कल की बैठक जो सचिव साहब पेयजल सचिव के साथ हमारी है 11 बजे, तो उसमें क्या निर्णय आता है उसी के बाद हम आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख करते हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के आईजी ने बताया कि साइबर अपराध प्रदेश में तेजी से बढ़ने वाले अपराधों में शामिल हो गया। जनवरी से अब तक कुमाऊं क्षेत्र में 1400 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के नए प्रावधान के तहत 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके। ये साइबर अपराध कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि साइबर अपराध जो है एक बढ़ता हुआ अपराध है और आज की डेट में जो है नॉर्मल जो हम पहले क्राइम समझते थे उससे आगे ये बढ़ गया। अगर मैं अपने कुमाऊं परिक्षेत्र की बात करूं तो साइबर अपराध में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है और लगभग अगर 1 जनवरी से अब तक की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 1400 के लगभग साइबर कंप्लेंट्स जो कि अलग अलग माध्यम की हैं, उसमें चाहे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल हो या ऑनलाइन स्टॉकिंग हो या जो है फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो, इस तरीके के विभिन्न जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाई कोर्ट में परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी की ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से पुलिस द्वारा कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। को पता है कि प्रभात ध्यानी जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको पुलिस ने और रेलवे पुलिस ने मिलके उठा लिया था और कोई इन्फॉर्मेशन उनके परिवार को नहीं थी, उनके परिवर्तन पार्टी में किसी को नहीं थी, किसी भी नोन वन को नहीं दी गई थी और काफ़ी देर से जब उनको ढूंढा कुछ पता नहीं चला अरेस्ट है डिटेंशन है, तो उन्होंने उनके एक नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड ने पिटिशन हेबियस कॉर्पस की हाईकोर्ट में डाली थी जिसमें कल हाईकोर्ट ने कई सवाल करे थे। तो उसी के इंस्ट्रक्शंस जब आज स्टेट लेके आया तो उन्होंने ये बताया कि हमने सेक्शन 172 के अंदर इन पे एक्शंस लिए हैं और उन्होंने ये भी बोला कि एक जो CJP और सारे स्टूडेंट्स का
प्रोटेस्ट चल रहा है न्यू दिल्ली पे, उसके चलते दिल्ली पुलिस ने एक पूरा सारे स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया या सर्कुलर निकाला है कि जो भी लोग आ रहे थे उनको उन्हीं के स्टेट पे रोक दिया जाए। तो कई सवाल आज कोर्ट ने ये पूछे कि वो जुरिस्डिक्शन तो अलग है, ये जुरिस्डिक्शन अलग है, आप ऐसे कैसे लोगों को उठा सकते हैं। अगली खबर का रुख करते विकासनगर से लगे जोन सार बावर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साहिया कालसी मोटर मार्ग के झजरेट और दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के डेमटाप क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड होने से आवाजाही घंटों बाधित रही, जिससे दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अगली खबर का रुख करते खबर मसूरी से। लगातार बारिश के बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने से यातायात प्रभावित हो गया। कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जिसके बाद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने रात भर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया। फिलहाल मार्ग को वन वे यातायात के लिए तैयार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आपदा के बाद कुछ महीने पहले ही इस सड़क का दोबारा निर्माण कराया गया था, लेकिन पहली बड़ी बारिश में सड़क धंसने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। देखिए, माननीय मंत्री जी के खुले संरक्षण में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखे पिछले साल सितंबर के माह में जो आपदा आई थी, उसके बाद इसमें जो पुस्तकार्य किया गया था उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि आप देख सकते हैं कि एक बरसात के पहले ही चरण में और पूरा पुस्ता बह गया। केवल मिट्टी से इसकी भराई करी गई, गुणवत्ता इतनी खराब थी कि एक बरसात भी नहीं झेल पाई। और ऐसी तमाम दर्जनों जगह मसूरी रोड पर, ऐसी देहरादून रोड पर हैं कि जहाँ पर जमीन बैठ रही है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। उनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ। केंद्र से आपदा में आया हुआ पैसा खुलेआम लुटाया गया और उसी के कारण आज देख सकते हैं कि जनता परेशान है, सारे लोग बेहाल हो रखे हैं। बिल्कुल, कल ही ये मार्ग जो है बहुत ही मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पर लगातार तब से पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है, रात भर लगी हुई थी। हमने इस मार्ग को इस रूप में भी बना तो दिया है कि वन वे का मार्ग जो है फेस्ड मैनर में चलाया जाए, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे जारी है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा रोक करके ही चला रहे हैं, ताकि कार्य भी चलता रहे और थोड़ा आवागमन जो है वो भी चलता रहे। कहीं और भी कोई अन्य मार्ग की वैकल्पिक मार्ग इसमें जो वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी रोड है उसमें भी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज है, तो डेंजरस है। इसके अलावा एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग जो है वो चाहे तो लोग जो है जिन्हें मसूरी जाना है वो ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, धनौल्टी वाला मार्ग यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा सहसधारा, माल देवता, सुआखोली वाला मार्ग भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।